हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल सर्विसेज सिंप्लीफाइड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी के सैलरी के बारे में। जो 2022 की जो उसकी सैलरी है 7 पे स्केल के अकॉर्डिंग कितनी है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है उसमें कितना अमाउंट आपका डिडक्शन होता है, किन किन मदों में डिडक्शन होता है, आपको आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग जो अलाउंसेस मिलते हैं, किन किन मद में वो अलाउंसेस रहते हैं, बेनिफिट्स जो होते हैं, और आपका कैरियर ग्रोथ क्या होता है, किस पोजीशन पे आपने ज्वाइनिंग किया है इनिशियल स्टेज में, और एट लास्ट आप किस पोजीशन पे सर्व करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। तो पहले इसके सैलरी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो जो आपका आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला अगर डियरनेस अलाउंसेस की मैं बात करूँ तो 23,144 रुपये होते हैं इस सर्विस में। फिर आपको लोकल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, वो 3,664 रुपये का होता है। फिर स्पेशल प्रिक्यूस्ड अलाउंसेस आपका 1,465 रुपये का होता है। फिर ग्रेड अलाउंस 6,800 का होता है। हाउसिंग अलाउंस 5,273 रुपये का होता है। स्पेशल अलाउंस डायरेक्ट रिक्रूट 1,800 का होता है। मील अलाउंस 160 रुपये होता है। CBPS इंसेंटिव 827 रुपये का होता है। बेसिक पे आपका जो होता है वो 35,150 रुपये होते हैं। ग्रॉस पे की अगर मैं बात करूं तो वो आपको 80,176 रुपये होते हैं। उसके बाद आपका जो डिडक्शन होता है वो कितना अमाउंट होता है, तो 26,436 रुपये। अब किस किस मद में डिडक्शन होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में बताऊंगा। और जो आपका नेट पे होगा, जो आपकी इन हैंड सैलरी, वो आपको मिलेगी 53,740 रुपये। अब अगर इसकी डिडक्शन की मैं बात करूँ कि किन किन मद में डिडक्शन होता है, 26,436 रुपये। तो आप देख पा रहे होंगे, पहला तो आपको 5,319 रुपये इनकम टैक्स में जाता है। फिर NPS कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो होता है वो 6,509 रुपये उसमें जाते हैं। फिर MAF का 300 रुपये जाता है। फिर स्पोर्ट्स क्लब मेंबरशिप में आपको 30 रुपये देने होते हैं। फिर मील कूपन डिडक्शन में आपका 400 चला जाता है। RBI ऑफिसर एसोसिएशन के आपको 40 रुपये देने होते हैं। प्रूफ टैक्स स्प्लिट पीरियड्स का जो होता है उसका आपको 200 रुपये कटते हैं सैलरी में से। हाउस रेंट रिकवरी में आपको 620 रुपये जाते हैं। और BF EE NPS मंथली कंट्रीब्यूशन में 13,018 रुपये आपको जाता है, आपकी सैलरी से कटता है। तो टोटल आपका कितना अमाउंट डिडक्ट हो जाता है आपकी सैलरी से, तो 26,436 रुपये इन मदों में। अब इसके अलाउंसेस की मैं बात करूँ कि आपको पेमेंट के साथ जो आपका सैलरी होता है उसके साथ आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो डियरनेस अलाउंसेस आपको मिलेगा। फिर ग्रेड अलाउंसेस मिलेंगे। फिर कन्वेंस अलाउंसेस, फिर बैंक लोन फैसिलिटीज़, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आपको यहाँ पे क्लॉज है कि अगर आपने सरकारी क्वार्टर लिया है तब आपको हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, और आपने अगर सरकारी क्वार्टर नहीं लिया है तब आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलते हैं यहाँ पे। ये आपको एक क्लॉज रहता है यहाँ पे। फिर एजुकेशन अलाउंसेस हैं और ब्रीफ केस अलाउंस है। तो ये आपको सारी बेनिफिट्स मिलती है इस सर्विस में। अब इसके बाद जो आपका कैरियर ग्रोथ, तो कैरियर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग अगर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे हुई है तो एट लास्ट आप कहाँ तक सर्विस करोगे और कितना आपका प्रमोशन हो सकता है किस किस स्टेज में। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहले असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे आप ज्वाइनिंग करोगे, फिर उसके बाद मैनेजर, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी गवर्नर एंड एट लास्ट गवर्नर के पोजीशन पे आप सर्व करोगे। तो ये सारी आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो किसके रिगार्डिंग थी, तो RBI ग्रेड बी के रिगार्डिंग थी। इसका सैलरी स्ट्रक्चर जो था वो 7 पे स्केल के अकॉर्डिंग कितना है, आपका किस किस मद में डिडक्शन होता है, कितना अमाउंट डिडक्ट होता है, इसके सर्विस में आपको क्या क्या अलाउंसेस या बेनिफिट्स मिलते हैं, और आपका कैरियर ग्रोथ आपको क्या देखने को मिलता है, किस पोजीशन में आपने ज्वाइनिंग की और किस पोजीशन तक आप सर्व करोगे इस सर्विस में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। अब इसके आगे के वीडियो में इसके रिगार्डिंग इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मेरे पास आते रहेंगे, तो मैं आप तक पहुँचाते रहूँ। उसके लिए आप चैनल पर बने रहो। चैनल पे बने रहने के लिए सिंपल सा काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो भी किसी भी सर्विस के या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है तो मैं अब तक टाइम टू टाइम पहुंचा सकूं और आप तक वो टाइमली पहुंच जाए, आप उसको समझ लो। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आगे मैं और भी नई जानकारियों के साथ आपके सामने आऊँगा नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, एंड थैंक यू।